मेरे मिल्लत के नौजवानों, आओ उस रसूल की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं जिनकी हुकूमत चांद की चांदनी पर है, जिनकी हुकूमत सूरज की रोशनी पर है, जिनकी हुकूमत दरिया की तुगयानी समंदर की रवानी पर है, कलियों की चटक फूलों की महक पर है। आओ उस रसूल की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं जिनके इशारे पर सारी कायनात गर्दिश कर रही है। निगाह उड़ जाती है तो मादी ताकतों को पसीना आने लगता है। कुर्रे अर्द पर खड़े होकर इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज अपनी मंजिल पर पलट आता है। और उस नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करे जिनको जिनके जिनके जिनको खुदाए ताला ने कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल कहकर पुकारा है, या कहीं या अय्युहर रसूल कहकर पुकारा है, कहीं सूरह ताहा कहकर, कहीं या सूरह मोहम्मद में या अय्युहर रसूल कहकर पुकारा है। आओ मैं आपको, आइए हम और आप उस नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़े मोहब्बत से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदिन वल जूद वल करम व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, मुझे मौजू मिला है, नमाज के हवाले से बोलने के लिए कहा गया है। अभी मुझे बात बताई गई कि आप नमाज के ताल्लुक से आप बयान फरमा दें। लाओ आओ बहरहाल मैं नमाज के ताल्लुक से कुछ बता देता हूँ। मैंने जिस आयत पाक की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, रब्बे कायनात इरशाद फरमा रहा है, व अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। नमाज कायम करो, व अकीमुस सलात नमाज कायम करो, व आतुज़ ज़कात और ज़कात अदा करो, वरकऊ मअर राकिईन रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। नमाज की इतनी अहमियत आई है। नमाज क्या चीज़ है? नमाज अहमुल फराइज़ है, नमाज अफजलुल इबादत है, नमाज मुसलमानों पर फर्ज है। जैसे ही बच्चा बालिग हो जाता है उसके ऊपर नमाज फर्ज कर दी जाती है। जैसे ही बच्चा बालिग हो जाता है उसके ऊपर रोज़ा फर्ज कर दिया जाता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ मैं आपको बताता चलूँ, तारीख गवाह है कि नमाज की अहमियत और नमाज की फजीलत क्या है। नमाज, अगर जो इंसान नमाज पढ़ता है तो नमाज इंसान जो पढ़ता है तो परवरदिगार आलम उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। लेकिन कौन सी दुआ? वो दुआ जो नमाज के साथ साथ परहेज का उसके अंदर तकवा होना ज़रूरी है। ये नहीं कि झूठ बोलता भी रहे, नमाज पढ़ता रहे, झूठ बोलता रहे, रोज़ा भी रखता रहे, ज़िनाकारी करते रहे और नमाज पढ़ता रहे, लोगों के साथ चुगलीखोरी करे और हसद करता रहे, नमाज पढ़े, उसकी दुआ अल्लाह कबूल नहीं फरमाता है। नमाज के बाद वो दुआ कबूल होती है जो इंसान एक इंसान से मोहब्बत करता है, माँ बाप की फरमा बरदारी करता है, और जब माँ बाप की फरमा बरदारी करता है, पड़ोसियों का हुकूक अदा करता है, लोगों से मिलजुल रखता है, फिर नमाज पढ़ता है, तो वो नमाज जो उसके सीने में मोहब्बत रसूल हो, नमाज इसके मुस्तफ़ा में बसा कर नमाज पढ़ता है, तो उसकी नमाज के साथ साथ अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल कर लेता है। आओ बाबा फुदी शकरगंज, बचपन का ज़माना है, उनकी वालदा बार बार आपको कहती हैं, बेटे नमाज पढ़ो। नमाज क्या चीज़ है? नमाज अहमुल फराइज है, नमाज अफजलुल इबादत है। बार बार वालदा फरमाती हैं, बेटे नमाज पढ़ो। लेकिन फरीदुद्दीन बचपन का ज़माना है, अभी नादान है, अभी नाबालिग है। आपकी वालदा बार बार अर्ज करती हैं, जब माँ जब नमाजी होती है तो अपनी औलादों को नमाज की अच्छी तरबियत देती है, अच्छी तालीम देती है। लेकिन आज की माँ बहनें खुद नमाज नहीं पढ़ती हैं तो अपनी औलादों को अच्छी तालीम और तरबियत कैसे देंगी? आज हमारे मुआशरे में छोटे छोटे बच्चे आज मोबाइल चलाते हुए नजर आ रहे हैं। आज बड़ी बड़ी बुराइयां पाई जाती हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, आओ फरीदुद्दीन शकरगंज, बचपन का ज़माना है, आपकी वालिदा फरमाती हैं, बेटे नमाज पढ़ो। फिर फरीदुद्दीन अर्ज करते हैं, फरीद अर्ज करते हैं, अम्मी बार बार आप नमाज के लिए क्यों कहती हैं? नमाज पढ़ेंगे हमें अल्लाह
हमें नमाज पढ़ने से हमें क्या मिलेगा? तो आप फरमाती हैं, ए मेरे लाल बच्चे, नमाज अल्लाह का फरीज़ा है, नमाज हम पर फर्ज है। बच्चे नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हें अल्लाह शक्र माँ फरमाती हैं कि बेटे नमाज पढ़ो। तो बच्चा अर्ज करता है, अम्मी आप बार बार क्यों कहती हैं नमाज पढ़ो? क्या हम नमाज पढ़ेंगे तो हमें अल्लाह क्या अता करेगा? तो उस वक्त माँ के जहन में ये बात पैदा होती है, माँ के जहन में ये बात आती है कि मेरा बच्चा शक्र बहुत पसंद करता है, लाओ इसे किसी तरह मैं नमाज की तरफ मुतवज्जह करती हूँ, नमाज की तरफ खींचती हूँ। आपके जहन में बात आती है कि बच्चा जब सवाल करता है कि नमाज हम पढ़ेंगे तो हमें अल्लाह क्या अता करेगा, तो उस वक्त वालिदा के जुबान पर आती है ये बात कि बच्चे जब तुम नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हें शक्र अता फरमाएगा। फरीदुद्दीन शकरगंज, आप फौरन आपकी वालिदा जैसे ही कहती आपको शक्र मिलेगा, फरीद आप फौरन नमाज के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं, आप नमाज के लिए लग जाते हैं। आपकी वालिदा फरमाती हैं, बच्चे उधर ओजू के लिए ओजू खाना उधर है, उधर चलो, मैं आपके लिए, तुम जाओ उधर ओजू करो, मैं आपके लिए तैयारी कर दे रही हूँ, इधर आपके लिए मैं मुसल्ला बिछा देती हूँ। आपकी वालिदा इधर नमाज के लिए तैयारी करती हैं, आपकी अम्मी व आपकी वालिदा आपके लिए मुसल्ला बिछाती हैं। मुसल्ला बिछाने के बाद एक शक्कर की पुड़िया लाती हैं और उस मुसल्ले के नीचे रख देती हैं। बच्चा फरीद ओजू से फारिग होता है, ओजू करने के बाद माँ के पास आता है और आने के बाद अर्ज करता है, अम्मी जान मैं ओजू करके आया। आपकी वालिदा फरमाती हैं, बच्चे मैंने आपके लिए मुसल्ला बिछाकर तैयार कर दिया है, आओ जाओ आप मुसल्ले पर जाओ। आप फरीदुद्दीन मुसल्ले पर जाते हैं और रब की बारगाह में खड़े हो जाते हैं, नमाज अदा करते हैं, नमाज से फारिग होते हैं। नमाज से फारिग होने के बाद आप फरमाते हैं, अम्मी मैंने नमाज अदा कर ली है, शक्र कहाँ है? माँ बड़े अदब एहतराम के साथ अर्ज करती है, बच्चे जब तुम नमाज अदा कर चुके हो तो मुसल्ला उठा लो, मुसल्ला तो हटाओ। आप बच्चा मुसल्ला उठाता है तो क्या देखता है कि मुसल्ला के नीचे शक्कर की एक पुड़िया रखी हुई है, आप उठा लेते हैं। और जाहिर सी बात है कि जो बच्चा काम करने के बाद उसको मिल जाता है, वो बच्चा उस पर इतना खुश होता है, इतना खुश होता है। मुसल्ला हटाया और शक्कर की पुड़िया पाया, उसके दिल के अंदर उसके दिल के अंदर लहर दौड़ी कि मुझे तो शक्कर मिल गई। जाहिर सी बात उसका आदी था, उसको बहुत पसंद कर रहा था। अब उसके लिए अब जैसे ही नमाज पढ़ने के बाद शक्कर पाया, आप अपना बच्चा अहद करता है, अम्मी क्या हम रोजाना नमाज पढ़ेंगे तो क्या रब हमारा इसी तरह रोज हमें अता करेगा शक्कर की पुड़िया? माँ फरमाती, हाँ बेटे जब तुम नमाज पढ़ोगे रोजाना तो अल्लाह तुम्हें शक्कर की पुड़िया रोजाना इसी तरह अता करेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप जरा गौर करें इस बात पर कि फरीदुद्दीन शकरगंज नमाज के लिए नमाज की लालच में, शक्कर की लालच में नमाज पढ़ते हैं। माँ तो शक्कर रखा करती थी, जब फरीदुद्दीन का वक्त ओजू का वक्त होता, नमाज का वक्त होता, आप फौरन ओजू करते और ओजू करके नमाज मुसल्ले पर आते। इधर मुसल्ला नमाज के लिए माँ बिछा दिया करती थी और शक्कर की पुड़िया रख दिया करती थी कि जैसे ही बच्चा नमाज ओजू से फारिग होगा नमाज के लिए आएगा, इसी तरह नमाज के पाबंद हो जाते हैं, आप नमाज की आदी बन जाते हैं, आप नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन अपने बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ आप जाते हैं खेलने के लिए और खेलते वक्त शाम का वक्त होता है, नमाज का वक्त हो जाता है। आप अपने दोस्त अहबाब से कहते हैं चलो हौज पर इतना कहते हैं चलो नमाज का वक्त हो गया है, चलो हौज इतना कहकर हौज पर जाते हैं और हौज पर जाने के बाद ओजू करते हैं। ओजू करने के बाद सीधे फरीदुद्दीन आप घर के अंदर आते हैं और आने के बाद मुसल्ला बिछाते हैं और मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही नमाज पढ़ते हैं आपकी वालिदा देखती है, हैरान परेशान हो जाती है, माँ के दिल के अंदर खलबली मचती है। अब क्या होगा? रोजाना बच्चा ओजू कर रहा था, मैं रोजाना मुसल्ला बिछाती थी, आज मेरा बच्चा ओजू करके आया है, आज मुझे उतना मोहलत न मिली, आज मुझे मौका न मिला,
अब मौला रोजाना तो बच्चा ओजू करता था, मैं मुसल्ला बिछाती थी और चुप्पे से चूहे मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया रख देती थी। आज बच्चा ओजू करके आया, मौला जब नमाज से फारिग होगा शक्कर नहीं पाएगा, मायूस हो जाएगा। मौला मैं तो रखा करती थी और कहती थी मौला रख रहा है, आज तो मैं रुसवा हो जाऊंगी। ए बारे इलाहा मौला मेरी लाज रख ले, मेरा काम जो था मैंने किया, मेरा बच्चा न बेनमाजी था, मैं उन्हें ना लालच देकर शक्कर की नमाज का आदी बना दिया। अब परवरदिगारे आलम मेरी लाज रख ले। जैसे ही माँ दुआ करती इतना कहती है और फरीदुद्दीन की वालदा भी नमाज के लिए खड़ी होती है, आप मुसल्ला पर जाती है, नमाज पढ़ने के बाद दुआ की जाती है। रब की बारगाह में जो दुआ नमाज के बाद हाथ उठता है मौला उसे कबूल कर लेता है, उस दुआ को रायगा नहीं करता है। वो भी फरीदुद्दीन की वालदा अपने औलाद के लिए नमाज के दुआ, अपनी औलाद के लिए दुआ कर रही है और माँ की दुआ कबूल होती है, माँ की दुआ कभी रायगा नहीं जाती है। अब जैसे ही दुआ खत्म, इधर फरीदुद्दीन की नमाज खत्म होती है, इधर माँ की दुआ खत्म होती है, फौरन मौला ताला फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन अला नबी जना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म देता है, ए जिब्रील जाओ और मेरे महबूब फरीदुद्दीन फला यहाँ शक्कर का हौज लेकर जाओ और वहाँ रख दो। बहरहाल आपके घर, फरीदुद्दीन के घर, आपके यहाँ एक शक्कर का हौज रखा गया है। आप जब नमाज से फारिग हुए तो देखते हैं कि मेरे घर के अंदर आने वाला कोई आकर रख कर चला गया है, यानी शक्कर का हौज रखा गया है। आप फरमाते हैं अम्मी जान समझ में नहीं आ रहा है मामला, आखिर वजह क्या है? रोजाना तो शक्कर मेरा खुदा एक शक्कर की पुड़िया रखा करता था, आज मुझे हौज मिल गया है। आपकी वालदा फरमाती है बच्चे नहीं, रोजाना तुम ओजू करते थे, मुसल्ला मैं बिछाती थी, मुसल्ला के शक्कर की पुड़िया मैं रखा करती थी, आज मुझे उतना मोहलत न मिली, आज तुम ओजू करके आए थे, इस वजह से बारे इलाहा की बारगाह में मैंने दुआ की। ए पाक परवरदिगार, ए मौला मेरी दुआ को कबूल फरमा ले, मेरी लाज रख ले। आज मैंने नहीं रखी है, आज मौला ताला ने, परवरदिगारे आलम ने शक्कर भिजवाई है। उस वक्त फरीदुद्दीन अपने माँ के हाथ पर हाथ रखते हैं और पुख्ता अहद करते हैं, अम्मी जान आज से हम नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे, हम नमाज पढ़ते रहेंगे तो हमारा रब हमको इसी तरह शक्कर देता रहेगा। और लग रहा है अम्मी मेरा रब मुझसे राजी हो गया। तो परवरदिगारे आलम की बारगाह में ए मुसलमानों, खुलूसो लिल्लाहियत के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने में बसा कर नमाज पढ़ोगे, इसके मुस्तफा में सीने बसा कर नमाज पढ़ोगे, इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया में भी तुम कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे। और अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने ईमान की हिफाजत करो मुसलमानों। वक्त कम है, पता ये चला कि फरीदुद्दीन शकरगंज की वालदा, आपकी वालदा नमाजी थी और अपनी औलाद को अच्छी तालीम और तरबियत देती है। तो आज हमें भी चाहिए, हमारे समाज में चाहिए, हमारे मुआशरे में चाहिए, घर की औरतें जितनी हैं पर्दे का एहतमाम करें और अपने बच्चों को नमाज की तरफ मुतवज्जा करें, जिस तरह चाहे लालच देकर नमाज की तरफ खींचें। आज हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में हमारे मुआशरे में आज खुशहाली आ जाएगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है वक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, वरकऊ मअर राकिईन, रुकू करने वालों के साथ और रुकू करो। मैंने जो कुछ बयान किया, बोलने में किसी किस्म की लफ्जी गलती, बेअदबी, गुस्ताखी होगी मौला, तो तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, पाक परवरदिगार आलम तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। और जो कुछ मैंने बयान किया उस पर सबसे पहले मौला मुझे अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमा। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।